साल 1965 कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की दुस्साहसी योजना को अमल में लाया गया। पाकिस्तान के हौसले बुलंद थे क्योंकि उसे अमेरिका से पैटर्न टैंकों की 10 रेजिमेंट प्राप्त हुई थी और उसने सोचा था कि उसे भारत पर एक बड़ा फायदा हुआ है, जिनके पास विंटेज शर्मन टैंकों के साथ सेंचुरियन टैंकों की सिर्फ 3 रेजिमेंट थी। लेकिन भारत उनसे एक कदम आगे था। भारत ने पंजाब में पाकिस्तान को उलझाने के लिए एक और मोर्चा खोलकर छंब चूरिया सेक्टर पर पाकिस्तानी हमले को कमजोर करने का फैसला किया। सितंबर 1965 गर्म सितंबर की दोपहर में 4 ग्रेनेडियर भारत पाकिस्तान सीमा पर आखिरी कस्बों में से एक डिब्बीपुरा तक पहुंची। इच्छोगिल नहर जो पाकिस्तान की सीमा को चिन्हित करती है, उसे नेपियर घास के माध्यम से देखा जा सकता था। 600 से अधिक भारतीय सैनिकों की बटालियन एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी बनाए छाती तक गहरे पानी में अपनी .303 राइफलों को पकड़े हुए चलती रही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी राइफलों के बैरल में प्रवेश न कर सके। जल्द ही दुश्मन की गोलियां उनके सर के ऊपर से उड़ने लगी क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें देख लिया था। भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पाकिस्तानियों ने इच्छोगिल नहर के द्वार खोल दिए, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह से बाढ़ आ गई। इस पानी की वजह से फायदा ये हुआ कि दुश्मन की तरफ से आर्टिलरी का जो शेलिंग हो रहा था, बम्बार्डिंग कर रहे थे, बहुत हैवी बम्बार्डिंग कर रहे थे, तो वो सब गोले जो है पानी में गिर रहे थे, तो वो सब का इफेक्ट नहीं हुआ और हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। पानी में पूरी तरह भीगने और दुश्मन की लगातार गोलाबारी के बावजूद भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। 4 ग्रेनेडियर्स के इन बहादुर सैनिकों में से एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद थे, जो आने वाले दिनों में अपनी यूनिट और खुद को गौरवशाली बनाने वाले थे। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा, तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट? जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। 8 सितंबर सुबह का समय था। वातावरण नम था और कंपनी कमांडर सावधान थे। हर जवान ट्रिगर पर उंगली रखे अपने मोर्चे पर सतर्क था। दुश्मन के टैंकों के शोर से अचानक काफी खेत बाधित हो गए। क्योंकि भारतीय सैनिकों को खेतों में तैनात किया गया था, मोटी वनस्पतियों ने सड़क के उनके दृष्टिकोण को बाधित किया। 4 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दुश्मन के टैंकों से निपटने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने पहली बार एक दुश्मन के टैंक को देखा, उन्होंने उसका अपनी रिकॉइललेस बंदूक की स्पष्ट फायरिंग रेंज में आने का इंतजार किया और टैंक के करीब आते ही अब्दुल हमीद ने अपनी RCL बंदूक से उस टैंक को तबाह कर दिया। उन्होंने फिर तेजी से अपनी जीप को दूसरी दिशा में मोड़ दिया ताकि दुश्मन उन्हें ढूंढ न सके। सितंबर 1965 सुबह 8:30 पर दुश्मन के टैंक को फिर से सुना गया और पैटर्न टैंकों द्वारा समर्थित पाकिस्तानी कवच की एक रेजिमेंट ने 4 ग्रेनेडियर्स की पोजीशन पर हमला किया। 3 अमेरिकी पैटर्न टैंक आगे बढ़ रहे थे। एक टैंक अन्य 2 टैंक का नेतृत्व कर रहा था। अब्दुल हमीद ने अपने 180 मीटर के दायरे में पहले टैंक के आते ही उस पर गोलाबारी करी। जल्द ही पीछे के 2 टैंकों के चालक दल कूद गए और पिछले दिन की तरह भाग निकले। दुश्मन ने तब 4 ग्रेनेडियर्स के स्थान को कमजोर करने के लिए एक गहन तोपखाने की बमबारी शुरू की और 9 बजे तक दुश्मन के टैंक 4 ग्रेनेडियर्स की फॉरवर्ड कंपनी स्थान में घुस गए थे। अब्दुल हमीद ने महसूस किया कि यदि टैंकों को नहीं रोका गया तो जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। टैंक पे जो हम फायर करते हैं तो RCL गन होती है हमारी। RCL गन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एक बार जब हम गोला फायर करते हैं तो दुश्मन को हमारी पोजीशन का पता चल जाता है। बैक ब्लास्ट जो होता है
उससे धुआं इतना ज़्यादा निकलता है कि उससे पता चल जाता है कि वो गोला किस तरफ से आया है। अब्दुल हमीद को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, इतनी हिम्मत आ गई थी उसमें कि 2 टैंक उसने उसी पोजीशन से तोड़े। फिर तीसरा टैंक भी वो पोजीशन नहीं बदली, बगैर पोजीशन बदले उसने तीसरे टैंक पे निशाना साधा। तीसरे टैंक पे जब उसने निशाना साधा तो दूसरों के टैंक ने पहले ही इसकी जगह का पता लग गया था उनको, तो उन्होंने इसके टैंक का निशाना किया। वो दोनों का गोला एक साथ चला। असल उत्तर की लड़ाई में अब्दुल हमीद का अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प एक मिसाल है। उन्होंने न केवल अमरीकी AM-48 पैटर्न टैंकों की प्रतिष्ठा को नष्ट और धूमिल किया, बल्कि मरणोपरांत अपने लिए परमवीर चक्र अर्जित किया। हालांकि उनके प्रशस्ति पत्र का कहना है कि उन्होंने 4 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था, पर अंतिम गिनती 7 टैंकों की थी। मेरे मोर्चे वाले किसी जवान ने कहा कि साहब टैंक आ रहे हैं, कि टैंक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ से टैंक आ रहे हैं। आवाज़ सुनी तो देखा कि वो टैंक आने शुरू हुए। हर एक टैंक के ऊपर इन्फेंट्री के 20-20, 25-25 जवान थे और टैंक आने शुरू हो गए। आकर के पहला टैंक जहाँ उनका टैंक डिस्ट्रॉय हुआ था उसके पास आके खड़ा हो गया। फिर उसके पीछे टैंक आते रहे और मेरी कंपनी एरिया के अंदर मैंने काउंट किए कि कम से कम 8 टैंक आके खड़े हो गए, और भी होंगे शायद, 8 हो गए। और हर टैंक के ऊपर 20-25 पाकिस्तानी थे। फिर वो अचानक टैंकों से नीचे उतरने लग गए, उतर के चिल्लाने लग गए कि जनरल साहब हम आपको लेने आए हैं, जनरल साहब आपको लेने आए हैं। पाकिस्तानी अपने मृत कमांडर को लेने आए थे, लेकिन भारतीय तोपखाने से फायरिंग के चलते ऐसा नहीं कर सके। वे जल्द ही अपनी GOC और कमांडर आर्टिलरी को पीछे छोड़कर लौट गए। इसके बाद पाकिस्तानी GOC के रोवर से एक संदेश को इंटरप्रेट किया गया, जिसमें कहा गया था कि बड़े इमाम मारे गए। वे सफलता के प्रति आश्वस्त थे क्योंकि वे भारत को चौंकाने वाले थे। उन्हें पता था कि उनके पास अधिक कवच है, अधिक सैनिक हैं। वे बहुत आश्वस्त थे। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास युद्ध में आपको विफलता ही देता है। अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने दुश्मन का सम्मान करें क्योंकि उसमें भी सामर्थ्य है।